सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। पुरानी रंजिश को लेकर किया पूरे परिवार पर जानलेवा हमला। कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत मृगवास का मामला। कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत मृगवास के पास रहने वाले एक परिवार पर पुरानी रंजिश के चलते वीरेंद्र कौशल द्वारा फरसे से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें से एक परिवार के 2 पुरुष 2 महिलाएं घायल हो गए। बताया गया कि पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ा था, जिससे अचानक आकर 2 व्यक्तियों द्वारा पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। 33 kV की लाइन से झुलसा युवक, विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरव नगर के साथी सिटी कॉलोनी में मकान पर कार्य करते समय एक व्यक्ति मकान के ऊपर से निकल रही 33 kV लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। ग्राम बिशोनिया में लाइट फॉल्ट हो जाने के कारण हुआ काफी नुकसान, ग्रामवासी हुए परेशान। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशोनिया में खंबे के ऊपर जा रही केबल फॉल्ट हो जाने के कारण पूरे ग्राम के घरों में लगे विद्युत उपकरण फॉल्ट हो गए। फेसबुक पर गलत टिप्पणी करने वाले युवक पर हुआ मामला दर्ज। ब्लू फोर्स मानव एकता समिति द्वारा की गई थी युवक की शिकायत गुना पुलिस अधीक्षक से। युवक था विदिशा का रहने वाला। राजसहयोग के 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। शासकीय महाविद्यालय राधौगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा गोद ग्राम शिवपुरा में 7 दिवसीय विशेष शिविर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार जैन थे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर जवाहरलाल त्रिवेदी ने की। 6 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत सेवा निर्मित कर्मचारी संघ इकाई जिला गुना की बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्यकारिणी का गठन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। जिले के समस्त कर्मचारियों की जिला स्तर पर लंबी समस्याओं का निराकरण करवाने हेतु चर्चा की गई। जिला कर्मचारी कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। 2021-22 की जिला कार्यकारिणी की गठन के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया। एकल अभियान करेगा शहीद सैनिक सम्मान। एकल अभियान अंचल की जिला बैठक का एक कार्यालय गुना में आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। बैठक में मुख्य रूप से एकल अध्यक्ष बुंदिल सिंह यादव, एकल सचिव महेश सिंह सोलंकी, वन यात्रा प्रभारी विकास जैन नखराली, महिला समिति आशा रघुवंशी व अनसुईया सिंह रघुवंशी, पप्पू सिंह अंचल प्रशिक्षण प्रमुख राम प्रसाद मंचशीन रहे। गुना यातायात पुलिस द्वारा शहर के दुकानदारों को दिए गए दिशा निर्देश, की गई चालानी कार्यवाही, स्वच्छता पर ध्यान रखने को कहा गया एवं सड़कों पर इधर उधर गाड़ी पार्क न करने की दी गई समझाइश। रेत से भरे 5 डंपर अवैध परिवहन करते जब्त, परिवहनकर्ताओं पर होगी FIR। जिले के एबी रोड म्याना के नजदीक ग्राम पाटई में रेत के अवैध परिवहन में लिप्त 5 डंपर गत दिवस जब्त किए गए हैं। खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिला खनिज अधिकारी को दिए गए। वेयरहाउस में किसानों द्वारा भंडारित चना मसूर को छोड़कर निकासी पर रोक, अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी प्राधिकृत किए गए राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे उनके क्षेत्र अंतर्गत समस्त वेयरहाउस में भंडारित चना मसूर के दस्तावेजों एवं स्टॉक का परीक्षण करें। वेयरहाउस में चना मसूर किसानों द्वारा भंडारित स्कंद को छोड़कर निकासी का खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को स्कंद की निकासी के लिए अनुमति देने अधिकृत किया गया है।
सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में गुना के अवधेश जोशी एवं कुमारी नेहा अग्रवाल ने जीता रजत पदक। गुना सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेश विजयवर्गीय ने बताया कि 70वीं सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में गुना जिले के श्री अवधेश जोशी एवं कुमारी नेहा अग्रवाल का चयन किया गया था। सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप दिनांक 4 से 8 मार्च 2021 तक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। उक्त प्रतियोगिता में अवधेश जोशी एवं नेहा अग्रवाल ने अच्छी खेल का प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता एवं गुना जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर प्राथमिक शिक्षक निलंबित। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक सिंहवासा अजब सिंह यादव एवं उनके परिवार द्वारा शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने तथा आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नाबालिग के अपहरण एवं बलात्कार के आरोपी को धरनावदा थाना पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। 6 मई को जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र से अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के गायब हो जाने की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा धरनावदा थाना पुलिस को की गई थी। संजय स्टेडियम बास्केटबॉल मैदान के सर्वप्रथम बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे गौरव चौबे का दुखद निधन पर समस्त संजय स्टेडियम बास्केटबॉल, कबड्डी, थ्रोबॉल, नेटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट खिलाड़ियों एवं कोचों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दुखद घड़ी में ईश्वर उनके परिवार के सदस्यों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे की कामना की। गौरव चौबे संजय स्टेडियम के प्रथम बास्केटबॉल एवं थ्रोबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। विश्व सर्वहारा के महान नेता दुनिया के मजदूरों को युगों युगों से चले आ रहे शोषण और लूट से मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले महान कार्ल मार्क्स की स्मृति दिवस को मानते हुए मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट के द्वारा आज 14 मार्च 2021 को मजदूर चौक जयस्तंभ चौराहे पर पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। शिक्षकों द्वारा किया गया गाय का उपचार। शिवाजी नगर में गोवंश को तड़पते हुए देखकर सूचना पर पहुंचे गोवंश का उपचार करने के लिए अमन नामदेव, दीपक साहू, शैलेंद्र साहू, विकास चक्रवर्ती एवं शिवाजी नगर के युवाओं द्वारा किया गया गाय का उपचार। पुरानी रंजिश को लेकर किया पूरे परिवार पर जानलेवा हमला। कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत मृगवास का मामला। कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत मृगवास के पास रहने वाले एक परिवार पर पुरानी रंजिश के चलते वीरेंद्र कौशल द्वारा फरसे से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें से एक परिवार के 2 पुरुष 2 महिलाएं घायल हो गए। बताया गया कि पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ा था, जिससे अचानक आकर 2 व्यक्तियों द्वारा पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। इसके बाद घायल परिवार द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस द्वारा मेडिकल कराकर उनको गुना जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। इतना कुछ घटित होने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर। बताएं क्या घटना हुई है? जी सर, मुझे तो पहले पता पड़ा कि वो भैया के साथ हुई थी चिल्ला चोट। उनकी कोई भाभी को, उनके परिवार के कोई पान लग गया था, तो वहाँ पे उनकी भैया दोनों की थोड़ी चिल्ला चोट हो गई थी। इसके बाद उन्होंने घर पे आके हम 2 लेडीज़ है और दोनों भाइयों को मारा परसे से। कौन लोग हैं वो? वीरेंद्र शर्मा, ललित शर्मा और कौशल शर्मा। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या है? हम सर ये चाह रहे हैं सर, उनको जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। कितने लोग घायल हैं आप? 4 लोग घायल है, 2 भाई और हमारी 2 भाइयों की पत्नी। क्या नाम है सबका आपका? रबूदी भाई हमारा नाम, मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा, संतोष शर्मा, रबूदी भाई, विनीता भाई। ये घायल हैं? ये 4 घायल है। किस चीज़ से हमला किया गया था? परसे से घायल, परसे से दिए साहब। कौन कौन थे? वीरेंद्र, कौशल। घटना कब की है? घटना शाम की कल? 5 पूरे पुलिस में मामला दर्ज हुआ? पुलिस में दे दिया मामला दर्ज, आवेदन दे दिया पुलिस को। गए थे हम सब। FIR नहीं हुई? अब साहब हम तो यहाँ पर आ गए, अब हमें मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
33 केवी की लाइन से झुलसा युवक, विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरव नगर के सारथी सिटी कॉलोनी में मकान पर कार्य करते समय एक व्यक्ति मकान के ऊपर से निकल रही 33 केवी लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया, जिसे परिजन इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार नगर के सारथी सिटी कॉलोनी में किराए के मकान में अपना निजी कार्य कर रहा था। कार्य करते समय अजय रघुवंशी उम्र 25 वर्ष निवासी आरोन मकान के ऊपर से निकल रही 33 केवी लाइन की चपेट में आ गया। इससे वह बुरी तरह से झुलस गया, जिसकी खबर मिलते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए एवं घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित में लाइन ऊपर करने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा कॉलोनी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बस्तीवासियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जल्द लाइन को हटाने की मांग की। लाइन नहीं हटाने पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होने की बात कही। उक्त लाइन आरोन के रामपुर सर्किल के अंतर्गत आती है। ग्राम बिशोनिया में लाइट फॉल्ट हो जाने के कारण हुआ काफी नुकसान, ग्रामवासी हुए परेशान। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशोनिया में खंबे के ऊपर जा रही केबल फॉल्ट हो जाने के कारण पूरे ग्राम के घरों में लगे विद्युत उपकरण फॉल्ट हो गए, जिसके कारण ग्रामवासियों को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि डीपी में आग लग जाने के कारण पूरे ग्राम की लाइट और केबल फॉल्ट हो गई, जिसके कारण खंबे से केबल जलकर नीचे लटक गई। इसकी खबर विद्युत विभाग में करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही लाइट को सुधारा गया। आग लग गई होती, बहुत जनता मर गई होती और भैंसे मवेशी भी मर गई होती। लाइट वाले की बहुत देर आग चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। केबल टूट गई, घर में आग लग गई, डीपी पे आग लग गई और ये केबल पूरी जल गई। डेली लगे, डेली हो रही है, डेली लगे, मकान जल गए, मकान जल गई। फेसबुक पर गलत टिप्पणी करने वाले युवक पर हुआ मामला दर्ज। ब्लू फोर्स मानव एकता समिति द्वारा की गई थी युवक की शिकायत गुना पुलिस अधीक्षक से। युवक था विदिशा का रहने वाला। ब्लू फोर्स मानव एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 11 फरवरी 2021 को फेसबुक पर एक पोस्ट की गई थी। पोस्ट पर गब्बर सिंह द्वारा भारत माता का अपमान किया और राष्ट्र का अपमान करते हुए टिप्पणी की, जिस पर ब्लू फोर्स मानव एकता संघ द्वारा कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 13 मार्च को गब्बर सिंह पर राष्ट्रद्रोह की FIR करवा दी गई। 11 फरवरी को मेरे द्वारा मेरी फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट की गई थी, जिस पर गब्बर सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा, जो विदिशा का रहने वाला है, उसने भारत माँ का अपमान करते हुए और राष्ट्र का अपमान करते हुए टिप्पणी की थी, जिस पर से हमने कार्रवाई करवाते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया था, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई करवाते हुए कल 13 मार्च को गब्बर सिंह पर देशद्रोह की FIR दर्ज करवा दी गई है, जिसकी कॉपी ये है। साथियों, जो गब्बर सिंह जैसे लोग हैं, ये राष्ट्र का अपमान तो करते ही हैं, साथ में राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। लोगों में जहर फैलाते हैं, जिससे आपसी एकता टूटती है। और साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के भाग्य विधाता हैं, गणतंत्र के महानायक हैं, ऐसे महापुरुष का भी अपमान करने के साथ साथ उनकी छवि को बिगाड़ने का कार्य करते हैं, जो कि साथियों निंदनीय है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं कहा। 6 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत सेवा निर्मित कर्मचारी संघ इकाई जिला गुना की बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्यकारिणी का गठन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। जिले के समस्त कर्मचारियों की जिला स्तर पर लंबी समस्याओं का निराकरण
करवाने हेतु चर्चा की गई। समस्त कर्मचारियों की लंबित वेतन वृद्धि एवं डीए लगवाने के लिए आंदोलन, जिला विभाग में अवैध रूप से निकाले जा रहे आदेशों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर वे उतरेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे एवं भूख हड़ताल भी की जाएगी। तो वेतन कंपनी प्रांगण में ये बैठक का आयोजन संयुक्त मोर्चा पेंशनरों का विद्युत मंडल के साथ जो शासकीय पेंशनर संघ काम कर रहे हैं, एसोसिएशन काम कर रही हैं, उन सभी को एक संयुक्त रूप से बैठक करके ये मुद्दे दो हैं। एक तो जुलाई 19 से 5% महंगाई भत्ता जो सरकार मध्य प्रदेश सरकार नहीं दे रही है पेंशनरों को, और दूसरा 1/1/16 से 31/3/2018 तक जो 27 माह का 7वें वेतनमान का एरियर है, वो बैरियर भी सरकार भुगतान नहीं कर रही है, ना उसने प्रावधान किया है इस बार मध्य प्रदेश सरकार के बजट में। तो इसी से असंतुष्ट होकर अगला कदम समस्त यूनियन पेंशनर संघ की जो यूनियन है वो मिलकर एक सामूहिक निर्णय करेंगी और निर्णय के बाद हम मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और धरना भी देंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। क्या है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वो पूरी तरह उदासीन बनी हुई है और पेंशनों की समस्याओं के प्रति तो पूरी तरह उदासीन है और उसको खामियाना भी भुगतना पड़ा। जैसे आपने आज अखबार में पढ़ा हुआ कि कर्मचारियों को पेंशन कर्मचारियों को डीए का भुगतान न करने के कारण वित्त आयोग ने उन्हें किसी प्रकार कोई अनुदान नहीं दिया है मध्य प्रदेश सरकार को। तो सरकार को भी 6,174 करोड़ घाटा उठाना पड़ा। यदि वो समय पर महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट दे देती कर्मचारियों को तो आज 6,174 का घाटा सरकार मध्य प्रदेश सरकार को वो नहीं होता। हमारा ये आज निर्णय होगा कि हम अगली किस तारीख में सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर ये बैठक। विश्व सर्वहारा के महान नेता दुनिया के मजदूरों को युगों युगों से चले आ रहे शोषण और लूट से मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले महान कार्ल मार्क्स की स्मृति दिवस को मानते हुए मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट के द्वारा आज 14 मार्च 2021 को मजदूर चौक जयस्तंभ चौराहे पर पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। आज महान मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को उनके स्मृति दिवस पर याद कर रहे हैं। वो इसलिए भी किया जा रहा है कि जिन्होंने दुनिया में एक बेहतरी का सिद्धांत दिया, आज पूरी दुनिया में उनको जब याद किया जा रहा है तो गुनाह की धरती पर भी हम लोग मजदूर साथियों के बीच में मार्क्स को याद कर रहे हैं। मार्क्स ने गैर बराबरी के खिलाफ एक सिद्धांत दिया था कि ये दुनिया पूरी बेहतर हो, लेकिन ये कहा जाता है कई लोगों द्वारा कि मार्क्स का सिद्धांत विदेशी सिद्धांत था। हमने बार बार कहा कि कोई भी सिद्धांत विदेशी सिद्धांत नहीं होता। जब एक्सरे की खोज हुई तो पूरी दुनिया ने उसका लाभ लिया। जो भी सिद्धांत दुनिया में खोजा गया उसका पूरी मानव जाति के उपयोग में वो सिद्धांत आया। आज जब मार्क्स का सिद्धांत, उनके सिद्धांत के आधार पर रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, क्यूबा में क्रांति हुई, नॉर्थ कोरिया में क्रांति हुई, जब पूरी दुनिया में बेहतरी के लिए जो सिद्धांत आएगा उस सिद्धांत को भी अपनाना चाहिए। इसलिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को भारत की जमीन पर भी लोग अपना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम पैदा किया जाता है कि ये विदेशी सिद्धांत है, यहाँ पर सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना है तो दुनिया के जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं, विवेकानंद ने भी कहा, इस भारत के जो महान दार्शनिक चिंतनकार हुए वो भी समाजवाद से प्रभावित थे। मुंशी प्रेमचंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सभी ने कहा कि भारत के अंदर भी समाजवाद आना चाहिए। इसीलिए महान मार्क्स को आज याद कर जिला कर्मचारी कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। 2021-22 की जिला कार्यकारिणी की गठन के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया। कर्मचारी कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक रखी गई है, जिसमें क्रमोन्नति, पदोन्नति आदि मुद्दे हैं और वर्ष वर्ग के वित्तीय वर्ष में जो वित्तीय अनियमितता है शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के द्वारा की जा रही है उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और वर्ष 2021-22 की जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए आज की बैठक का आयोजन किया गया। प्रमोद रघुवंशी, जिला अध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस। गुना यातायात पुलिस द्वारा शहर के दुकानदारों को दिए गए दिशा निर्देश, की गई चालानी कार्यवाही, स्वच्छता पर ध्यान रखने को कहा गया एवं सड़कों पर इधर उधर गाड़ी पार्क न करने की दी गई समझाइश। आज प्रमुखता तो शहर में भ्रमण कर हमें लाउड स्पीकर के माध्यम से
सभी दुकानदार भाइयों को बताया है कि अपने अपने वाहन लाइन के जो लाइन नगर पालिका ने लगाई है उसके अंदर खड़ा करें, यातायात नियमों का पालन करें। दूसरी बात यह है वाहनों के कागज दिखाएं, जिन वाहनों के कागज या रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो विधिमान कागज नहीं है उसका चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। बनाने का उनको यातायात के नियमों का मुनासिब समझ दे रहे हैं ताकि पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं से बचें। एकल अभियान करेगा शहीद सैनिक सम्मान। एकल अभियान अंचल की जिला बैठक का एक कार्यालय गुना में आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। बैठक में मुख्य रूप से एकल अध्यक्ष बुंदेल सिंह यादव, एकल सचिव महेश सिंह सोलंकी, वन यात्रा प्रभारी विकास जैन नखराली, महिला समिति आशा रघुवंशी व अनसुईया सिंह रघुवंशी, पप्पू सिंह अंचल प्रशिक्षण प्रमुख राम प्रसाद मंचासीन रहे। वहाँ के क्या नाम है उनका? रामपाल सिंह जी। तो वहाँ के जो जिला प्रशासन है ना, मैंने उनसे बोल दिया है वैसा अभी कुछ दिन की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, तो उन्होंने बोला मेरे को समझ तो आप क्या है वहाँ पर अभियान इतना जोरी पकड़ी हुई है, 8-10 गाँव में गाँव में उसमें इंटरेस्ट के बारे में जैसे नहीं देखने वाला। सोनाली A-to-Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स।
एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते। बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना।